एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। ये बड़े दावे के साथ कहा जाता है और ये सच है, क्योंकि उनको वरदान है भगवान श्री कृष्ण का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा खाटू श्याम बरबरिक जी की। हमेशा कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कोई भी हारा हुआ व्यक्ति उनके पास जाएगा, उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करेगा, वो 100% आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो आज बाबा श्याम से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह अनुभव है ग्वालियर के रहने वाले सुनील राजपूत जी का। सुनील जी आजकल जयपुर में रहते हैं। सुनील जी बताते हैं कि मैं हर महीने खाटू श्याम जाता हूं, हर महीने बाबा श्याम के दर्शन करके आता हूं, बाबा श्याम से मिल के आता हूं। बाबा श्याम पर उनको अटूट विश्वास है, हमेशा उनकी अनुभूति होती। फागुन के महीने में वो पैदल जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। तो सुनील जी बताते हैं कि फागुन के महीने में मैं बाबा श्याम से मिलने गया, उनके दर्शन करने गया। मैं जब मंदिर से बाहर निकला तो मैंने जूते जहां रखे थे, जूते वहां नहीं। मैंने इधर उधर काफी खोजा, लेकिन जूते नहीं मिले। मेरे जूते चोरी हो गए थे। बहुत भीड़ भी थी, कहां कहां ढूंढता। वापस घर आ गया। महीना बीता, क्योंकि हर महीने जाते हैं तो अगले महीने फिर गए। जब अगले महीने फिर गए तो नई चप्पल पहन के गए थे। बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा श्याम से मुलाकात की और श्याम बाबा से मिलने के बाद फिर बाहर आए। जहां चप्पल रखी थी वहां चप्पल नहीं मिली। चप्पल फिर इधर उधर ढूंढी, लेकिन नहीं मिली। थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़े से इरिटेट हुए। नई चप्पल थी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, अब फिर वैसा हो गया। तो गुस्सा आ गया। गुस्से में मन ने क्या कहा कि मेरी किसी ने चुरा ली है, मैं भी किसी की पहन के चल पड़ता हूं। और यहां कौन देख रहा है, इतनी भीड़ है, मैं किसी और की पहन के चल पड़ता हूं, मैं नंगे पैर नहीं जाऊंगा। और यह सोच के किसी की चप्पल पहन, दूसरे की चप्पल पहन के बाबा श्याम के मंदिर से अपने घर की तरफ बढ़ चले। पड़ोसी ने कहा कि अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, तुम्हारी चप्पल किसी और ने चुराई, तुमने किसी और की ले ली, क्या फर्क पड़ता है, चलो ठीक किया। और करीबन 25-30 कदम आगे ही बढ़े थे तो सुनील जी को लगा कि उनकी पीठ में किसी ने कील जैसा कुछ चुभाया है, बहुत जोर से चुभाया है। गुस्से में पीछे पलटे कि कौन है ऐसा। जब पीछे पलटे तो देखते हैं कि उनसे थोड़ा सा दूर 70 साल के एक वृद्ध नृत्य कर रहे हैं। बाबा श्याम के भजनों में मग्न है, नृत्य कर रहे हैं, खुश हैं। वो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे और ये उनको हैरानी से देख रहे हैं। इनको एहसास हुआ कि बाबा श्याम का इशारा है, मैंने गलती की। ये वापस वहां गए जहां से चप्पल उठाई, वहां पर चप्पल रखी। सुनील जी बताते हैं कि जैसे ही चप्पल मैंने वहां निकाली, मेरी पीठ का दर्द गायब हो गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन चप्पल निकालते ही पीठ का दर्द गायब हो गया। सुनील जी अपने पड़ोसी को बोले कि कोई देखता हो ना देखता हो, लेकिन वो सब कुछ देखता है, उसे सब दिखाई देता है। हम कोई भी गलत कार्य ये सोच के कर लेते हैं कि यहां कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर की नजर में हम सब हैं, वो सब देखता है। सुनील जी ने बड़ी ईमानदारी से यह अनुभव मेरे साथ शेयर किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका भोलापन, उनका सहजपन, उनकी ईमानदारी। सच तो यह है दोस्तों, जो भी ईश्वर के करीब होता है, ईश्वर उसे गलत कार्य करने के लिए रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके साथ साक्षी भाव में रहता हूं, मेरा तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। तुम जो कर्म करते हो करते रहो, पाप और पुण्य तुम्हारा है, क्योंकि वो कर्म तुम्हारे हैं। मैं सिर्फ देखता हूं।
तो उद्धव ने पूछा था कि प्रभु आप देखते रहते हैं और लोग पाप करते रहते हैं, आप कुछ नहीं करते, इसीलिए पाप होता रहता है। और आप कह रहे हैं कि आप हर किसी के साथ रहते हैं, तो आप साथ रह करके क्या करते हैं? दूसरों को पाप करते हुआ देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम गलत कार्य करोगे ही नहीं। और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में गलत कार्य करता है वो सबसे पहले मुझे इग्नोर करता है। उसे लगता है कि मैं हूं ही नहीं, और जो मुझे इग्नोर करता है मैं उसे इग्नोर कर देता हूं। तो जो ईश्वर के करीबी होते हैं, ईश्वर के प्यारे होते हैं, ईश्वर उन्हें गलत कार्य करने से रोकते हैं, उन्हें बचा लेते हैं कि वो कर्म बंधन में बंधे और बाद में अपने प्रारब्ध काटे। सुनील जी भी वैसे ही व्यक्ति, ईश्वर ने उस पाप से उन्हें बचा लिया। बड़ी साधारण सी बात है, लोगों को लगता होगा कि एक चप्पल ही तो थी, लेकिन एक भक्त के लिए अपने भगवान की आवाज को सुनना और उसी समय अपने पाप से अपने आप को मुक्त करना, अपनी गलती को स्वीकार करना, यही एक सच्चे भक्त की निशानी होती है, यही एक सच्चा भक्त होता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि जो तुम कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है, उसे ईश्वर देखते हैं। और आपका मन जहां ईश्वर बैठे हुए हैं वो आपको ये भी बताता है कि ये गलत है और ये सही है। तो इसलिए जब भी मन की आवाज आए कि आप गलत करने जा रहे हो, उस कार्य को वहीं रोक दो, नहीं तो आप ही कर्म बंधन में बंध जाएंगे और अपने प्रारब्ध काटने पड़ेंगे। और फिर आप कहेंगे कि मैं तो ईश्वर को मानता हूं लेकिन इतने दुख कैसे हैं, मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूं लेकिन इतने दुख कैसे हैं, इतने दर्द क्यों झेलता हूं मैं, इतने दुख क्यों झेलता हूं? क्योंकि कर्म बंधन से आपको कोई मुक्त नहीं कर पाए, आपके प्रारब्ध आपको ही काटने पड़े। इसलिए हमेशा अपने मन की आवाज सुनो, ईश्वर के संग रहें। ईश्वर आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगे, हर गलत कार्य से बचाएंगे। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपके विश्वास को आप मजबूत रखेंगे तो आप यकीन मानना जीवन में कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे, कभी कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। बस ये जान लीजिए कि कान्हा जी, ठाकुर जी, आपके ईश्वर जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो हर पल आपके साथ रहते हैं। इसलिए आज के बाद कभी उन्हें इग्नोर मत करना, क्योंकि वो हर चीज देख रहे हैं, आपके साथ रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।